जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ अध्याय 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम है त्रिभुज और प्रश्नावली 6D न्यू बुक का 6D है और ओल्ड बुक का दोस्तों 6E तक हमने कंप्लीट कर चुके थे तो 6F है। उसमें 6F के नाम से है और इसमें 6D के नाम से है, ठीक है। तो न्यू बुक वाला ही हम करेंगे डिस्कस। इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं जो बचेंगे उसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कहा है पहला क्वेश्चन? क्या है दोस्तों? एक समबाहु समबाहु है सॉरी है त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। इनमें से कौन होता है? समबाहु होता है, समकोण होता है, विषमबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं पहले हम। चलिए यहाँ से बनाते हैं मध्य। एक हम समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं यह, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी। इसका मध्य बिंदु है पी क्यू आर, ठीक है। यह है, तो हमने इसको मिला दिया और यही सिद्ध करना है कि पी क्यू आर जो है वो भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है दोस्तों। यहाँ पर माना त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, अर्थात यह इसके क्या है? बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एंड सॉरी यहाँ से तथा कर लेते हैं, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, और जो बी सी है इसका मध्य बिंदु है ना, आर क्या इसका है? मध्य बिंदु है, बोला है यहाँ पर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली। आर क्या है? मध्य बिंदु है। आर जब मध्य बिंदु होगा तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू टू पी क्यू कर सकते हैं क्या? बी सी को हम टू पी क्यू कर सकते हैं, टू पी क्यू। क्या बोला? कहेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों एक मान लेते हैं इसको, क्योंकि होता क्या है जब यह दोनों समबाहु हैं, ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु से तो इसके समांतर खींची गई रेखा जो होती है वो इसकी आधी होती है, ठीक है। यानी कि यह जो होगा इसका दोगुना होगा। इसी प्रकार से जो क्यू आर है, यह क्यू आर जो है, एक मिनट, हाँ, जो क्यू आर है, यह क्यू आर जो होगा वह, एक मिनट दोस्तों उल्टा हो गया ना, यह जो होगा इसका दोगुना होगा ना, ठीक है। तो मिस हो गया यहाँ पर, पी क्यू जो होगा पी क्यू वह टू बी सी के, इसका क्या हो जाएगा? नहीं जी, इसका दोगुना, एक मिनट दोस्त थोड़ा सा यहाँ पर, जी जी जी, ये सही था। जो पी क्यू है इसका दोगुना होगा, और मतलब इसका दोगुना होता है और यह जो इसका आधा होगा, ठीक। हाँ ठीक। मिस थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, कहाँ दोस्तों? यह इसका दोगुना, हाँ, बी सी जो होगा इसका दोगुना होगा, सही है। बी सी जो होगा इसका दोगुना होगा या जो बी सी का आधा होगा, हाँ ठीक है। बी सी जो होगा वह टू पी क्यू हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर ए बी जो होगा, ए बी होगा वह टू पी आर हो जाएगा, टू क्यू आर, समीकरण नंबर 2। और ए बी हो गया। अब ए सी, जो ए सी हो जाएगा ए सी वह टू पी आर के, टू पी आर के क्या है? बराबर, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब जरा ए बी ए सी आपस में क्या है? सब बराबर है सब ना। तो देखिए समीकरण 2 एंड 3 से देखेंगे कि टू क्यू आर
बराबर 2PR। ये आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी जो है बराबर किसके है, ए सी के दिया है। 2:2 कट गया और हमको मिल गया QR बराबर PR। ये हमको मिल गया दोस्तों। क्या मिल गया हमको, QR बराबर PR। यह दो भुजाएं आपस में क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। और जब यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई हैं, इसका मतलब है कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज होगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा, अतः त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये डी ऑप्शन से हो जाएगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा में अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्या बोला दोस्तों, चित्र में त्रिभुज PQR के कोण PQR, यह QPR, यह बोला कारधक PL है, आधार QR PL पर मिलता है। PQ कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये जो PQ है वो आपका है 3 सेंटीमीटर। PR जो है, PR ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो QL और LR के बीच में क्या अनुपात होगा, हमको यही निकालना है दोस्तों। यह न्यू बुक का हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ओल्ड बुक में दूसरा कुछ और दिया है। यह न्यू बुक का 5वां क्वेश्चन है, सॉरी, न्यू बुक का 2nd और ओल्ड बुक का 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी जो बचेगा उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। क्या है दोस्तों, दिया क्या है, दिया है दोस्तों PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों, यह दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में सर्वांग सम होगा, समरूप होगा। कहेंगे कैसे, देखिए इसमें देखिए, यह अर्धक है तो यह कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यह भुजा दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। ठीक है, तो अ, और देखिएगा इसके बाद, ठीक है दोस्तों, तो ये समरूप होते ही आपका इन दोनों का अनुपात PQ अपान LR कर दे रहे हैं। PQ अपान LR बराबर हो जाएगा PR या अपान QL। ठीक है, यह हो जाएगा। इसके बाद से हम क्या करते हैं, हम मान को यहाँ पुट अप कर देते हैं। ठीक है, PQ कितना है, 3 सेंटीमीटर। LR कितना है, नहीं पता है। और PR कितना है, 5 सेंटीमीटर। QL कितना है, नहीं पता है। तो QL को ऊपर ऊपर ले आते हैं, यल इसको नीचे लाते हैं 3 को। तो QL अपान LR इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 अपान 3। यहाँ दोस्तों रेशियो हमको मिल गया, QL रेशियो LR इज इक्वल टू 5:3। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। बहुविकल्पी है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा यहाँ लिखना नहीं है, सीधे क्या मिल गया, 5:3। ये दोस्तों हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 3rd नंबर पर, देखते हैं क्या है। देखिए 3rd क्या बोल रहा है दोस्तों, पहले इसको दिख रहा है अच्छे से फिगर, कह रहा है कि ABC या ABC और ये वाला समरूप है। तो कोण AEF, कोण कोण AEF यह वाला कोण किसके बराबर होगा दोस्तों। तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, देखो वीडियो दोस्तों बंद हो गया था। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC और कोण AEF समरूप त्रिभुज हैं, तो कोण AEF किसके बराबर होगा। ये ऑप्शन दिया दोस्तों, देखिए यानी कि यह त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहा है। तो यह जो कोण किसके बराबर होगा, यही लिखा है दोस्तों ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEF समरूप हैं, तो ये बीच वाले की बात कर रहा है, कोण E की, कोण E की बात कर रहा है।
तो बीच वाला इसका भी हो जाएगा कोण बी, तो कोण बी का क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए दोस्तों हमारा ये ऑप्शन हमारा होता है सही। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए दोस्तों क्या कहा है 4। कहा है दोस्तों त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, ठीक है, एबीसी में सीए कहाँ गया सीए और सीबी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डीई है, जो इसके समांतर होगी, जाहिर सी बात है। यदि डीई का मान 3 सेंटीमीटर हो तो एबी का माप कितना होगा? दोस्तों हम जानते हैं, अगर अभी आगे पढ़े हैं हम कि इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है, वह उसकी 2 गुनी होती है। दोस्तों क्या होती है? उसकी 2 गुनी होती है। तो सीधे-सीधे AB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 गुणे DE और AB इक्वल 2 गुणे D का मान दिया है आपका 3, तो मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा? ठीक है, ऐसा में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें कहा है दोस्तों त्रिभुज ABC और EDF के समरूप है और त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? यदि त्रिभुज ABC, हाँ, जो ABC है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF के, समरूप है, तो जाहिर सी बात है इसका जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो AB अपान ED बराबर होगा AB अपान ED, यह बराबर होगा BC अपान DF के, BC अपान DF के होगा बराबर, और यह बराबर होगा AC अपान EF के। ठीक है, तो इसको लेकर अगर हम चलते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको लेकर हम चलेंगे तो अगर इन दोनों को लेकर चलते हैं पहले, तो AB इंटू DF बराबर BC इंटू ED। तो पहले यह जो है तो होगा ही, तो जो इसमें जहाँ पर भी है उसको पहले कट कर दे, उसको तो हटा दीजिए। कहीं है AB इंटू FD या DF नहीं दे दिया है, AB इंटू DF ED इंटू BC, ये तो हटा दीजिए, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद और अब इन दोनों को जरा देख लेते हैं, इन दोनों को। तो ये तो पहला हो गया। इन दोनों को जब देखेंगे, देखिए, तो BC इंटू EF बराबर AC इंटू DF, ये भी सही है। कहीं पर है यह? चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर BC इंटू EF, AC इंटू FD या DF, यानी कि AB सही है बिल्कुल। तो यहाँ सही नहीं है पूछा है ना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इन दोनों को ज़रा देख लीजिए, इन दोनों में तीसरा वाले में देखेंगे, यहाँ कर लें, तीसरा वाला देखेंगे, तो इन दोनों में देखेंगे तो AB इंटू EF, AB इंटू सॉरी इंटू EF बराबर AC इंटू ED। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं है क्या कहीं पे? AB इंटू नहीं, ये तो है नहीं, AB इंटू EF, AC इंटू DE, AB आपका सही कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा। देखिए AB इंटू FD जो है और BC इंटू डी के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका सही, मतलब यही नहीं मिल रहा है, यही मतलब कथन यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो यह सही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर यही सही होगा, बिकॉज यहाँ पूछा है कौन सही नहीं है, तो इस ऑप्शन में कौन सही नहीं है? यह सही नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, त्रिभुज ABC और DEF में कोण B जो है कोण E के बराबर है। तो पहले 2 त्रिभुज बनाते हैं हम, ABC और DEF। छोटा सा पहले त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ये किया हो गया, चलिए A B
और सी, और एक तो अब मान लेते हैं जिसका नाम है डी ई एफ। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है इसमें कोड बी जो है कोड ई के बराबर है, तो कोड बी जो है कोड ई के बराबर है, कोड एफ जो है कोड सी के बराबर है, कोड एफ जो है कोड सी के बराबर है। चलिए कोई बात नहीं। और ए बी जो है ए बी जो है वो 3DE के बराबर है। तो पहली बात तो यह है कि यह कहीं से भी सर्वांगसम होगा नहीं, क्योंकि सर्वांगसम में सभी अंग क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं, दो दो कोण आपस में क्या है, बराबर है, जब तो समरूप तो हो जाएगा। लेकिन सर्वांगसम इसलिए नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि यह ए बी जो है वो 3DE के बराबर है, और सर्वांगसम में सभी अंग समान होते हैं या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यह कथन तो आपका सर्वांगसम गलत होता है। समरूप होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा, तो बी आपका सही होगा, समरूप लेकिन सर्वांगसम नहीं। ठीक है, दो कोण समान है तो समरूप तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, कोण कोण समरूपता से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी और डी डी ई डी ई एफ में ए बी अपन डी ई बराबर बी सी अपन एफ डी, तब दोनों सम समरूप होंगे जब। दोस्तों पहले यहाँ पर एक रफ फिगर बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है यह। एक रफ फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। दो त्रिभुज का हमने यहाँ पर रफ फिगर एक ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, एक का नाम रखते हैं ए बी सी, एक का रखते हैं डी ई एफ। इसमें दोस्तों ए बी अपान डी ई दिया हुआ है, ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान एफ डी, बी सी अपान, एक मिनट, हाँ, बी सी अपान एफ डी, ए बी अपान डी एफ और बी सी अपान एफ डी आता है, या दोनों इसके बराबर। ठीक है, तो कौन सा कोण यहाँ पर और हो जाए, क्योंकि भुजा कोण भुजा से यह समरूप होगा, तो कौन सा कोण दोस्तों हो सकता है, यहाँ देखिएगा यहाँ पर ए बी जो है बी सी के साथ हो रहा है। ठीक है, और ये जो है इसके साथ हो रहा है, तो बीच का कोण कौन बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है ना। यह कोण अगर बराबर होता है तो समरूप हो जाएगा, नहीं कोण बी जो है कोण डी के बराबर है, यह वाला। अच्छा दोस्तों देखिएगा, ए बी जो है ए बी और बी सी है। ठीक है, तो इसमें डी ई और एफ डी, एफ डी एफ, ये वाला कोण होगा कॉमन। देखिए यह कोण है, इसको बनाने वाला यह कोण है, यह कोण आपस में बराबर हैं तो क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे, तो कोण बी बराबर कोण डी के। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, जो इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में। चित्र में डीई जो है पैरेलल है बीसी के, डीई जो पैरेलल है बीसी के, डीई जो पैरेलल बीसी के, ईसी की लंबाई क्या होगी, तो ईसी कहाँ है, ईसी की लंबाई क्या होगी दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, अगर इसके पैरेलल है तो इसके मध्य बिंदुओं को ये टच करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात जो क्या होगा, बराबर होगा, ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान सी ई या ई सी, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक मध्य बिंदु है, दोनों के समरूप होगा तो इसका अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, या पहले हम पढ़े हैं समरूप है तो। ठीक, फर्स्ट चैप्टर में इसको हम पढ़े थे। एडी क्या है, एडी है दोस्तों 1.5, और बीस और यह बीडी कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, यह कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो इसके बारे में पूछ रहा है, सीई या सीई कह दीजिए या इसको ईसी कर दीजिए। ये इधर आएगा, इधर 1.5 मल्टीप्लाई सी ई इज इक्वल टू 3, डिवाइड कर दीजिए।
सी ई इज इक्वल टू 3/1.5। इसको सही कर दीजिए तो ये दोनों में 10-10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो सी ई इज इक्वल टू यह मिल जाएगा 30, यह मिल जाएगा 15। तो 15 दूना होता है 30, तो सी ई मिल जाएगा दोस्तों 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह दोस्तों हमने इसका मान फाइंड आउट कर लिया, 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों यह जो हमारा प्रश्नावली है त्रिभुज, यहाँ पर होता है फिनिश। अब ओल्ड बुक का जो है दोस्तों कुछ बचा हुआ है, कुछ इसमें था, कुछ उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। दोस्तों वो सिंपल क्वेश्चन है, उसको अगर आपने 6E वगैरह पढ़ा है, 6 आगे पढ़े हैं उसके, डी पढ़े हैं उसका, तो बहुत ही सिंपल तरीके से वो हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं करते हैं क्लोज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।